ये कहावत है सांगनेर को सांगो बाबू जयपुर को हनुमान आमेर की शिल्ला माता लायो राजा मान। और सांगा जी तो बचपन से ही मुंह में बत्ती सी लेके पैदा हुए थे। अच्छा। और पुराणों में कथाओं में कहा जाता है जो बत्ती सी लेके पैदा होता है वो भेरू रूप होता है। अच्छा। ये नीले घोड़े पे सांगा बाबा है। ये देव रूप में आने से पहले यहाँ के राजा जी काबुल जीत लिया, लेकिन इनका रण में शीश कट गया। अच्छा। शीश कटने के बाद ये भौम्य हो गए, देव रूप में हो गए। अच्छा, भौम्य से क्या तात्पर्य थोड़ा बतलाएं। जो रण में लड़ता लड़ता जिसका शीश कट जाता है, हाँ। लेकिन शीश धड़ से नीचे नहीं गिरता और अच्छा। खांडा चलता रहता है, ओहो। उसे भौम्या बोलते हैं। इसका इतिहास 550 साल पुराना है जी। अद्भुत है। यह मंदिर क्या है, मानो ऐसा लगता है कि प्राचीन इतिहास यहाँ बोलता है। ये सब बाबा के हुक्म के लिए बैठे, महाराज आदेश दो। ये देखिए, ये सारी टीम इनके साथ आई थी सांगा जी के साथ काबुल से। कछवाहा वंश के एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपने भाइयों के लिए आमेर छोड़ा और सांगानेर में आकर बस गया। युद्ध कौशल का परिचय देते हुए काबुल पर विजय प्राप्त की, सिर कटने के बाद भी लड़ता रहा और आज भी भौम्या रूप में 600 साल गुजर जाने के बाद भी सांगानेर के सांगो बाबा मंदिर में जीवंत है, ऐसी मान्यता है। पुराने सांगानेर की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से गुजरते हुए हम जा रहे हैं इस दिव्य और भव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए। हो सकता है आप भी यहाँ आए तो कुछ लोगों से इस मंदिर के बारे में पूछना पड़े कि यह कहाँ है। और मैं आपको बतला दूँ कि आप जैसे ही दिगंबर जैन मंदिर पहुँचें तो समझ जाएं कि सांगा बाबा का मंदिर करीब ही है। तो लीजिए, आखिर हम पहुंच गए हैं इस मंदिर में। मंदिर में दर्शन करने चलते हैं, पर पहले यह तो जान लें कि आप जयपुर में कहीं भी हो यहाँ पहुँचे कैसे। यदि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आमेर शिला माता के दर्शन करते हुए, जल महल देखते हुए, राजा पार्क, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पत्रिका गेट होते हुए लगभग 28 किलोमीटर का सफ़र तय करके यहाँ पहुँच सकते हैं। और यदि आप ट्रेन से जयपुर आए हैं तो जयपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी वाया शिप्रापत न्यू सांगानेर रोड होते हुए तय करें। और यदि आप बस से जाना चाहते हैं तो जयपुर रेलवे स्टेशन और सिंधी कैंप से सांगानेर बस के द्वारा चले जाएं और वहां से कुछ ही दूरी पर पैदल चलते हुए आप इस मंदिर तक पहुंच जाएंगे। और यदि आप अजमेर से आ रहे हैं तो 200 फीट मानसरोवर गोपालपुरा बाईपास पत्रिका गेट होते हुए आप इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। आइए अब मंदिर में चलते हैं, सांगा बाबा और 5 पीरों के दर्शन करते हैं और मंदिर का रोंगटे खड़े कर देने वाला रहस्यमय इतिहास जानते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही हमारी मुलाकात शर्मा जी से हुई, जो उम्र में भले ही छोटे हों लेकिन ज्ञान की दृष्टि से परिपक्व हैं। इसका क्या इतिहास है, बताइए। इसका इतिहास 550 साल पुराना है जी। जिसने सांगानेर के संस्थापक सांगानेर के राजा जी जी। ये देव रूप में आने से पहले यहाँ के राजा जी थे सांगा जी महाराज। अच्छा। कुंवर सांगा सिंह जी। अच्छा। आमेर कछुआ वंश दरबार। अच्छा। इन्होंने आमेर की गद्दी अपने भाइयों के लिए छोड़ के सांगानेर की स्थापना की, सांगानेर को बसाया और सांगानेर पे राज किया। अच्छा। उसके बाद ये काबुल गए, काबुल में जाके ये शहीद हो गए। काबुल जीत लिया, लेकिन इनका रण में शीश कट गया। अच्छा। शीश कटने के बाद ये भौम्य हो गए, देव रूप में हो गए। अच्छा, भौम्य से क्या तात्पर्य थोड़ा बतलाएं। जो रण में लड़ता लड़ता जिसका शीश कट जाता है, हाँ। लेकिन शीश धड़ से नीचे नहीं गिरता और अच्छा। खांडा चलता रहता है, ओहो। उसे भौम्या बोलते हैं। अद्भुत बात है। देखिए, शीश
कटने के बाद भी सिर से अलग नहीं होता सिर से अलग और नहीं वो होता। फिर भी युद्ध करते रहते युद्ध हैं। करते रहते हैं। यह है अद्भुत रण कौशल। और सांगा जी तो बचपन से ही मुंह में बत्ती सी लेके पैदा हुए थे। अच्छा। और पुराणों में कथाओं में कहा जाता है जो बत्ती सी लेके पैदा होता है वो भैरू रूप होता है। अच्छा शिव रूपम भैरू, काली का लाल, चंडी का लाल, अच्छा। भैरू जी महाराज। जी। ये नीले घोड़े पे सांगा बाबा है। अच्छा इनके आगे पीछे 5 पीर पठान है। अच्छा और ये शेर पे सवार चिल्ला माता है। अच्छा हाँ, ये काला घोड़ा भैरव है। अच्छा ये कहावत है सांगा नेर को सांगो बाबू जयपुर को हनुमान, आमेर की शिल्ला माता लायो राजा मान। हाँ, तो ये सारी टीम सांगा जी के साथ काबुल से आई थी। अच्छा और ये नीचे चोले के रूप में भैरू भूमिया का पिंड पूछता है सांगा जी का। अच्छा और मान सिंह जी को ये दर्शावा दिया था सांगा जी ने जगन्नाथपुरी के समुद्र के अंदर। अच्छा ये जो पेंटिंग देख रहे हो ना, अब ये 550 साल पुरानी है। मान सिंह जी ने सांगा जी को अपना पारिवारिक देव समझ के सोचा हम कुछ भी करा सकते, तो सांगा जी ने बोला रुक, तो अपना देव रूप दिखाया। सांगा जी ने अपना कांटा जगन्नाथपुरी के समुद्र में धुलवाया, तो समुद्र पूरा लाल हो गया, भवानी की चादर बिछ गई। उसमें से सांगा जी ने ये रूप दिखाया मान सिंह जी को। उस समय जगन्नाथपुरी के अंदर पठानों का राज था। पठानों ने जगन्नाथपुरी पे कब्जा कर रखा था, तो सांगा जी ने इन 5 पीरों से ही जगन्नाथपुरी को खाली करवाया था। इन 5 पीर है जो सांगा जी के साथ, अच्छा अच्छा इन्होंने ही अपने भाइयों से लड़के जगन्नाथपुरी को आजाद ये कराया है था। सांगा जी के साथ 5 पीर। ये 5 पीर पठान है। इनके साथ मिलकर के उन्होंने युद्ध किया था। ये अद्भुत है भाई, अद्भुत है ये कहानी। और ये पचरंगा 5 हाँ राज्यों का प्रतीक है जी। अच्छा, ये जो ध्वज ऊपर है पचरंगा, हाँ, जो आज प्रतीक माता जी और ठाकुर जी के मंदिर में थोड़ा लगता है। इसके विषय बताइए। पचरंगा जो है पचरंगा ये 5 राज्य बंगाल, उड़ीसा, हम्म। ये राज्यों के 5 झंडे को मिलाकर मानसिंह जी ने एक झंडा बना दिया था पचरंगा। अच्छा। और ये सांगा जी को दे दिया था। हाँ भाई महाराज मेरी नहीं जीत आपकी, आप संभालो। और हाँ। सांगा जी ने ये झंडा माता जी को ठाकुर जी को संभला दिया। हम्म। ये जो पीरों के हाथ में, अच्छा। और आगे ये सूर्यवंशी झंडा पीछे की तरफ, ये सूर्यवंशी झंडा भी, सूर्यवंशी झंडा कौन सा ये भैया? पीछे की तरफ देखो, अच्छा जो पठानों के ही हाथ में, पठान ही संभाल रहे, पचरंगा भी और सूर्यवंशी झंडा भी। आज प्रत्येक माता जी और ठाकुर जी के मंदिर में पचरंगा झंडा लगता है। पचरंगा झंडा यहाँ से आया है सांगा जी का। ये ऊपर शेर पे सवार चिल्ला माता जी। मित्रों, ये हमारे शर्मा जी हैं। ये हैं तो उम्र में छोटे, लेकिन इनका ज्ञान देख करके हम हैरान हो गए। इन्होंने इस प्राचीन ऐतिहासिक स्थल के बारे में हमें अपनी इतनी सरल और सशक्त भाषा में हमें समझाया। इन्हें हम ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद चैनल की ओर से धन्यवाद देते हैं। तो आइए मित्रों, मेरे साथ आप भी इस पवित्र स्थल पर दर्शन करें। ये 600 साल पुरानी है। देखिए, बता रहे हैं कि ये जहाँ सांगा जी विराज रहे हैं 600 साल पुरानी कोठरी। और आज तक इस कोठरी में कभी काम नहीं हुआ। ये देखो आप, ऊपर अच्छा, से ऐसे ही है। इनकी हाँ। आज्ञा के बिना यहाँ पे कोई काम नहीं हो सकता। ओहो। ये साक्षात जीवित है ही है। हाँ, मित्रों, हम आपको इस प्राचीन ऐतिहासिक स्थल पर लेकर आए, और अगर आपने यह प्राचीन मंदिर नहीं देखा तो फिर जयपुर आगमन, जयपुर का टूरिज्म आपका अधूरा है। आमेर के बाद सांगानेर, आमेर, फिर सांगानेर, और सांगानेर उसके बाद के जयपुर बाद की आमेर, स्थापना। जयपुर। जयपुर तो 270 या 80 साल पुराना ही है मात्र। ये 570 साल पुराना बारादरी है। 12 दरी में खड़े हैं, ये 550 साल ये पुरानी। 550 देखिए, ये 12 दरी है, 550 साल पुराना। तो वैसे और ये सीताराम दरबार है। ये सीताराम दरबार है। इसमें राम जी का, लक्ष्मण जी, हनुमान जी है। और ये देखिए, राम लक्ष्मण हनुमान जी। जिस समय सांगा जी थे वो इनको साक्षी मान के यहाँ पे न्याय सुनाते थे। खास बात यह है कि जो राम परिवार है, इनको साक्षी मान करके न्याय किया जाता है, न्याय सुनाया जाता है। रघुवंशी है। रघुवंशी कभी गद्दी नहीं बनाते, गद्दी केवल राजा रामचंद्र की बनती है। अच्छा, गद्दी केवल राजा राम की रामचंद्र की है, बनती है। और और ये बाकी खुद राम वंशज है। ये राम वंशज है। और ये सूरजमल भूमिया, दोसा नरेश। और ये जयपुर के 7 दिग्गज भूमिया, ये सातों भाई वो मेरा सातों भाई भूमिया राजकुमार। नारसिंह इसके विषय में थोड़ा बताइए, जो सातों भाई है ये। ये सातों भाई भूमिया राजकुमार है। ये अच्छा। अपने जयपुर शहर के अंदर विराजमान है। सातों भाई हाँ। नार सिंह बाबा, गुलाब सिंह बाबा, शेषहरी सिंह भूमिया,
केसर सिंह और करण सिंह। हाँ ये सब बाबा के हुक्म के लिए बैठे महाराज आदेश दो। ये देखिए, ये सारी टीम इनके साथ आई थी सांगा जी के साथ काबुल से। काबुल से ये सारी टीम सांगा जी के साथ आई थी। अद्भुत है। यह मंदिर क्या है, मानो ऐसा लगता है कि प्राचीन इतिहास यहाँ बोलता है। पहले ये मंदिर आम भक्तों के लिए खुलता नहीं था। अच्छा यहाँ पे केवल राजा महाराजाओं का चलता था। अच्छा। ये तो आज 15-20 सालों से खुला है मंदिर आम हाँ। भक्तों के लिए। पहले राजा महाराजाओं का अंतिम निर्णय यही होता था। ये बालाजी महाराज ओहो। जो चांदपुर पे जय। विराजमान हनुमान जी है, हाँ। वो हनुमान जी ये है। वो टीम बालाजी पहले यहाँ बैठे थे। बालाजी चांदपुर तो अब वो है। हाँ। जयपुर का हनुमान है। अच्छा। जयपुर का मतलब ढूंढार। हाँ वहाँ हाँ पे पहले जयपुर नहीं था, जयपुर। जयपुर। जयपुर का मतलब होता है ढूंढार। हाँ हाँ तो वहाँ पे बालाजी महाराज और सूरजमल भोम्या हाँ हाँ। रात को 12 बजे बाद वहाँ पे भोम्या जी का चलता है। अच्छा और दिन में 12 बजे, सुबह 12 बजे बालाजी का चलता है। हाँ। तो ये माता जी, बालाजी, 5 पीर पठान सबसे पहले यहाँ रुके थे सांगा जी के अच्छा। साथ। हाँ, सबसे पहले 5 पठान सांगा जी के साथ यहाँ रुके थे। ये बालाजी महाराज भी यहीं विराजमान हुए थे। हाँ, और उनके साथ ही बालाजी महाराज भी यहीं विराजमान। आइए मंदिर के मुख्य पुजारी श्री शैलेंद्र जी अजमेरा से हेरिटेज के रूप में मान्यता प्राप्त इस मंदिर के बारे में कुछ और जानें। ये पुराने प्राचीन देवालय हैं। सांगा निर्मल सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, आमेर की शिला देवी, लहव राजा मान, सच्चे दरबार, हाँ। जहाँ हर इच्छा हर अभिलाषा मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा। है ना? ऐसे दरबार जहाँ दरबार लोग प्रणाम किया करते थे। हाँ। अपनी इच्छाएं अभिलाषाएं मनोकामनाएं इन्होंने यहाँ पूरी करवाई। जैसे जयपुर दरबार है, आमेर दरबार है, हाँ। प्रत्येक ठिकानेदार है। ये ऐसे दरबार हैं जहाँ राज करवाने की क्षमता है। राजेश्वर जहाँ विराजते हैं, हाँ। सांगानेर के सांगा बाबा जी जो राज करवाने की क्षमता रखते हैं। भैरवीनाथ भोम्या जी महाराज, जी जी। जिनको मान सिंह जी महाराज लाए काबुल से। अच्छा। काबुल फतेह कराने के बाद मान सिंह जी महाराज के संग सांगा बाबा, संग में बालाजी महाराज, जयपुर के हनुमान जी, आमेर की शिल्ला माता, संग पंचपीर परमेश्वर, सात भोम्या जी महाराज, ये सब संग संग आए। और मान सिंह जी की प्रत्येक इच्छा अभिलाषा को पूरी करते हुए प्रत्येक देवता ने अपनी इच्छा से अपने स्थान प्रदान तय करवाए। जिसमें सांगानेर के सांगा बाबा अपनी नगरी में अपनी ही नगरकोट के अंदर विराजमान हुआ। बालाजी महाराज जयपुर के हनुमान जी आज चांदपुर बालाजी के रूप में विख्यात हैं। उस वक्त के ढूंढार पर विराजमान हुए सूरजमल भोम्या के साथ, और आमेर की शिल्ला विराजमान हुई आमेर महल के अंदर। तो ये ऐसे दरबार हैं जहाँ सब कुछ संभव है। हर इच्छा हर अभिलाषा मनोकामना पूर्ण करने के देवता विद्यमान हैं यहाँ। सीधा पुजारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अब हम देखने चल रहे हैं रघुवंशी क्षत्रिय। शर्मा साहब, इसके बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। सांगा जी की सूर्यवंशी क्षत्रिय है। हाँ सांगा जी भी क्षत्रिय के नाम से विख्यात है ये। हाँ। इसके ऊपर से पहले आसपास का बहुत बड़ा क्षेत्र देखा जा सकता था। अच्छा। और मान्यता है कि सांगा जी इसी के नीचे से आया करते थे। क्या रहे? साक्षात देव है। साक्षात देव है ये। हाँ। मान सिंह जी ने पिंड के अंदर लेके आए थे इनकी रूह को। अच्छा। इनकी रूह को पिंड के अंदर लेके आए थे। ये आज भी जीवित है। हाँ राज राजेश्वर बोलते, ये राज कराने वाले। हाँ। जो राजाओं को जो राज कराते थे वो यही कराते थे। राज राजाओं राजेश्वर। को भी राज कराने वाले। ये आपने बताया कि सांगा बाबा सिर्फ यही नहीं विराजते, अन्य स्थानों पर भी इनकी मान्यता। कहाँ कहाँ मान्यता है? काबुल में। काबुल में भी, क्योंकि काबुल को इन्होंने जीता था। तो हाँ। वहाँ के भी राजा जी थे। हाँ। काबुल को विजय किया तो वहाँ के काबुल राजा में जी थे। विजय श्री का वर्ण किया था और ये वहाँ के राजा थे, तो काबुल में भी इनको बहुत मानते हैं। काबुल में इनको माना जाता है। और जगन्नाथपुरी में भी इनको माना जाता है। हाँ, जगन्नाथपुरी में इनको माना जाता है। और हरियाणा में भी। हरियाणा के अंदर अभी मंदिर बनाए दादा सांगा नाम से। दादा सांगा नाम से इनका मंदिर बनाया गया। यहाँ लिखे मंदिर के इतिहास से भी आपको परिचित कराऊं। सांगा बाबा, इन्हें श्री सांगा जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। सांगानेर के राजा व लोक देवता सर्वप्रभु भोम्या जी महाराज हैं। सांगा बाबा का मंदिर सांगानेर के बीचों बीच त्रिकोलिया गेट के पास सांगानेर में स्थित है। यह मंदिर सांगा जी के भाई भारमल पृथ्वी राजोत के पुत्र भगवंत दास जी के बेटे आमेर के महाराज मान सिंह प्रथम, जो शहनशाह अकबर के सेनापति थे,
के द्वारा बनवाया गया है। सांगा जी कछवाहा वंश के थे। आमेर के राजा पृथ्वीराज सिंह के 19 पुत्रों में से एक थे। इनकी मां का नाम बालाबाई, जो बीकानेर के राव लूणकरण की बेटी है। मुकेश जी, आपका इस मंदिर के बारे में क्या अनुभव है? मेरा इस मंदिर के बारे में ये अनुभव है कि मैं सांगानेर के सांगा बाबा के मंदिर में गया था और मैंने पहली बार जाते ही वहाँ पे मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मित्रों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं हिडन प्लेसेस को एक्सप्लोर कर आप तक पहुंचाऊं। मेरे साथ अशोक जी पारिक ने बताया कि वह जयपुर में कई दशकों से रह रहे हैं, लेकिन इस मंदिर में आने का पहली बार सौभाग्य मिला। मेरा उन पर्यटकों से निवेदन है जो जयपुर आते हैं और हवा महल, राजमहल, जंतर मंतर आदि देखकर चले जाते हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि जयपुर की विरासत के रूप में जाने जाने वाले इन 3 मंदिरों के दर्शन भी अवश्य करें। सांगा बाबा का मंदिर तो आपने देख ही लिया है। इसके अतिरिक्त चांद पोल के हनुमान जी और आमेर की माता शिला देवी के दर्शन भी अवश्य करें। एक बात और कहने को जी चाहता है, अक्सर आप मेरे वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। विश्वास है कि इस बार नहीं भूलेंगे और बेल आइकन भी टच करेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। जल्दी ही आपसे फिर मिलूँगा किसी और ट्रैवल डेस्टिनेशन पर।